सेवा क्या ताकत होती है। कुछ लोग सेवाओं के अंदर भी भेदभाव समझते हैं। बड़ी अजीब सा जीवन चल रहा है लोगों का, जिसको जहाँ उस परम तत्व ने, परमात्मा ने, सेवा का अर्थ काम से है, जिसको जो जिम्मेवारी दी गई इस समाज को चलाने के लिए, जीवन को चलाने के लिए, चाहे कोई अवसर लगा, चाहे कोई किसी ने अपना काम किया, चाहे कोई नौकरी कर रहा है, चाहे कुछ भी कोई भी काम कर रहा है, चाहे किसी ने दुकान चला रखी है, चाहे कोई मकान बनाने वाला, चाहे कोई भी काम कर रहा है, उसका बहुत जीवन में महत्व है। जिस प्रकार से मंदिर में पंडित का महत्व होता है, उसी प्रकार से स्वर्ण आभूषण बनाने में सुनार का महत्व होता है, घड़ा बनाने में कुम्हार का महत्व होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण जगह हैं, लेकिन हम इनमें भी बटे हुए हैं, छोटा बड़ा समझते हैं, इतने फंस गए हैं कि उनका महत्व ज़्यादा समझने लगे हैं, उनका कम समझने लगे हैं। इसीलिए आजकल के गुरु लोग अपने साथ बड़े बड़े नाम जोड़ देते हैं, ताकि ये ना पता चले किस धर्म का है, किस जाति का है, और लोग भ्रमित होते रहे और अच्छा सा मान सम्मान मिले, अच्छी सी इज्जत मिले। गुरुओं के आश्रम में भी सेवा में देखो, जिनकी जहाँ सेवा लगाई हुई है वो वहाँ मिलते ही नहीं, इधर उधर भटकते रहते हैं बेचारे कि सेवा बदली हो जाए, ये अच्छी सेवा नहीं है, यहाँ बहुत मेहनत करनी पड़ती है, वहाँ कम मेहनत करनी पड़ती है। अरे उस परमात्मा ने कृपा की आप लोगों के ऊपर, जो सेवा दी संगत की, और ये लोग जो बैठे हुए हैं ये मेहनत करके भजन कर रहे हैं, और इस भजन से जब आप सेवा करोगे तो भजन ये करेंगे, सेवा आपको प्राप्त होगी, आपका भजन भी फलीभूत होगा, और जो सेवा कर रहे हो ये भी लाभ आपको मिलेगा। जो लोग भजन करते हैं वो बिना कुछ ना कुछ भजन का हिस्सा सेवादारों को चला जाता है। ऐसा नहीं है कि सेवा निष्फल होगी। किसी भी जीव की, चाहे तन से की गई सेवा हो, चाहे मन से की गई सेवा हो, दोनों तरह की सेवाएं स्वीकार हो जाती हैं, और अंदर में पर्दे खुलने लगते हैं। जो जितनी मेहनत करता है, जो जितनी लगन से करता है, जो जितना उसके अंदर घुस करके करता है, उतना ही उसके जीवन में विकास होगा, कोई नहीं रोक सकता। आप अपने अंदर में देखिए, जितने भी सेवादार हैं अंदर में झांकिए, क्या विचार चल रहा होता है जब आप सेवा कर रहे होते हैं कि मैं भाग करके आगे बैठ जाऊं। बड़े आश्चर्य की बात है। क्या ये सेवा का भाव है? क्या इसको सेवा समझेंगे? क्या इससे आप भजन इकट्ठा कर पाओगे? क्या इससे भजन चल पाएगा कि जहाँ सेवा दी गई वहाँ से भाग करके दूसरी जगह बैठ जाएं कि यहाँ हमें दिखाई नहीं देंगे? मुझे सब दिखाई देता है। मुझे सब दिखाई नहीं देता तो उस परमात्मा को जरूर सब कुछ दिखाई देता है। एक एक जीव के ऊपर उसकी नज़र है। जब करोड़ों जीवों के ऊपर, लाखों योनियों के अंदर, अरबों प्रकृति के अंदर उसकी नज़र है, तो जीव कैसे बच सकता है? मनुष्य तो बहुत थोड़े हैं इस ब्रह्मांड के अंदर, कैसे बच पाएंगे? नहीं बच सकते, और उसमें भी हमारे पास तो बहुत ही कम है। तो जिसको जहाँ सेवा दी गई है उस परमात्मा की मेर समझ करके, दया समझ करके, कृपा समझ करके आनंद के साथ करेंगे, रास्ते अपने आप खुल दे जाएंगे। बहुत से लोग, मैं कई देशों के अंदर घुमा, मक्का की तरफ मुंह करके लोग नमाज पढ़ते हैं। मैंने बोला भी कईयों को, बहुत वो लोग भी सुन करके हक्का बक्का रह जाते हैं कि उस तरफ मुंह करके नमाज पढ़ने से वो नहीं मिलेगा। वो तो हर जगह बराबर ही है, वो कैसे मिल सकते हैं? वो अलग तत्व है। उसकी कृपा
मुख वहाँ उस तरफ करने से नहीं मिलेगी। उसकी जो कृपा मिलेगी अंदर में उतरने से मिलेगी। मुख को संसार की तरफ से मोड़ करके अंदर की तरफ करेंगे तब उसकी कृपा वृष्टि शुरू होगी। और उसकी कृपा वृष्टि जब शुरू होगी तो आनंद की वृष्टि शुरू हो जाएगी, क्योंकि उसके अंदर इतनी ताकत है, वो जीवों को जगाता रहता है। वो नहीं देखता कुछ भी, उसके फर्क नहीं पड़ता। हमारे फर्क पड़ता है, धर्म गुरुओं को भी फर्क पड़ता है, साधारण लोगों को भी फर्क पड़ता है, साधारण जीवों को भी फर्क पड़ता है। लेकिन जो उसका हो गया उसमें समा गया। इतिहास उठा करके देखिए, हमारे संतों ने कभी भेद किया? वो कभी भेद ही नहीं किया। बहुत से ऐसे मुस्लिम फकीर हुए जिनके ऊपर सनातनियों ने एक दृष्टि डाली और ये पाक पवित्र किया और वहाँ तक उनकी चढ़ाई करा दी, आत्मा को जागृत कर दिया, सिर के ऊपर हाथ रख दिया, कृपा की और वहाँ तक वहाँ के नज़ारे दिखा दिए। उस परमात्मा ने किसी शरीर में भेद नहीं किया। उस परमात्मा ने सबको बराबर शरीर, बराबर बुद्धि, सब कुछ एक समान दिया है कि ले जाओ, कर्मों के हिसाब से सब कुछ बांट दिया गया। लेकिन हम बहुत फंसे हुए जीव हैं, उलझे हुए जीव हैं, इन चीज़ों के अंदर इतने अटक गए हैं कि जीवन का मार्ग ही बदल गया और उनका अर्थ ही बदल दिया। अपने मन माने अर्थ निकालने लगे, मन माने आचरण करने लगे, मन मानी साधना करने लगे। फिर बड़े आश्चर्य की बात है, फिर उनको रिजल्ट भी मन माना ही चाहिए। फिर आपके मन के अनुसार रिजल्ट नहीं आएगा। रिजल्ट, परिणाम उसके हाथ में है, क्योंकि परिणाम कर्म का फल उसको देना है। कर्म का अधिकार आपका है, कर्म का अधिकार क्षेत्र आप लोगों के हाथ में है। सब कर्म करने आपके हाथ में है, सब कर्म आपको करने हैं। आपके अनुसार आपका जीवन चल रहा है, किसी दूसरे के अनुसार नहीं चल रहा।